हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा नया यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह अनुसार पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत शानदार है और आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड को लाइन बाय लाइन अर्थ समझेंगे, ताकि अगर आप अर्थ को समझ लेते हैं तो पूरे बोर्ड एग्जाम के अंदर से काव्यखंड के अंदर से एक भी सब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या कुछ भी छूटने वाला नहीं है। सो प्लीज आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि आज के इस सेशन को एंजॉय करिए हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और चैट सेक्शन पूरा कलरफुल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन है सबसे पहले आप सभी मेरे साथियों को, बिहार के तमाम बच्चे, सभी लोग जिन्होंने इस परिवार को, जिनकी एक कोशिश थी कि एक बड़े परिवार को गिरा दिया जाए, लेकिन इन ऐसी परिस्थितियों में बहुत लोगों की कोशिश है कि फिर गिरे हुए को उठा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है और आप साथ दे रहे हो, और ये हमारा उम्मीद है कि आपने इस परिवार को वापस फिर से बड़ा करके आप खुद को गौरवान्वित महसूस करोगे और हमें सपोर्ट करते रहोगे। ऑल दी बेस्ट। और सबसे पहले आप सभी को बधाई, आप सभी तमाम साइंस संग्रह के बच्चों को बधाई कि आप सबका परिवार अभी कुछ देर पहले 50,000 सदस्यों का परिवार हो चुका है और अब हमारे लिए हर एक छोटी अचीवमेंट हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। पहले भी थी, अभी भी है, और हम इसे अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में बहुत अपने आप को मतलब गर्व महसूस करेंगे। और मुझे बहुत बेहद खुशी होगी, हमें बहुत बेहद खुशी होगी कि आप सबके साथ हम मिलकर के इस उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल आप लोगों से एक अनुरोध होगा कि आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर कर देता हूं ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप क्योंकि तमाम बच्चे जुड़ जाएंगे और हम लोग इस सेशन को और अच्छे से मजेदार तरीके से कर पाएंगे। आप लोगों का काफी डिमांड था कि सर इस सेशन को कंप्लीट करा दीजिए ताकि बहुत मजा आएगा। ये देखिए हम कर दिए, ये शेयर हमने कर दिया बच्चों शेयर। अब आप भी एक जहां पे भी होंगे शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे और हम लोग इसको सेलिब्रेट भी करेंगे सेशन के टाइम में। सेशन में ही करेंगे, पूरे टीम के साथ, आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारा पूरा फोकस होगा पूरा चैप्टर के ओवरव्यू पर, कि जो चैप्टर है आपके सामने लाइन रहेगा, पंक्ति रहेगा, और मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देते चलूंगा। हर एक छोटी छोटी बातें आपको शेयर करूंगा पंक्ति के अंदर से, जो कि बोर्ड एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या फिर सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू। आप सबको बहुत सपोर्ट किया आपने, अभी और करना है। आपने 10 डेज टारगेट में 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपने 50K का टारगेट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा, हम सबका होगा 100K तक पहुंचने का। और यह सफर हम अकेले नहीं तय कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं, यह आप सबके साथ से हो सकता है। तो अपने परिवार को खूब आगे बढ़ाइए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले काव्यखंड के अंदर हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आता है कड़बक चैप्टर, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। मलिक मोहम्मद जायसी जी काव्यखंड में एक अनोखे कवि हुआ करते थे, आज भी हैं। भले वो हैं नहीं हमारे बीच, लेकिन उनकी कृति, उनके कर्म, उनकी रचनाएं, उनके शब्द हमारे बीच आज भी व्याप्त है। वो यही चाहते भी थे कि हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे द्वारा रची गई काव्य कृतियां हमारा जरूर यहां पर रहे, ताकि लोग हमें 2 शब्दों में पढ़ पाए, बोल पाए। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। बहुत प्यार से बच्चों एकदम आराम से फोन रख करके सुनते रहना है, एग्जाम टाइम है और संपूर्ण काव्यखंड आपका डिमांड था, मैं पूरा करूंगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू लव यू लव यू लव यू। क्योंकि आपने देखा हम आपसे ही हिम्मत ये सीखे हैं कि लगातार परिश्रम करने से चीजें सफल होती है और सही होती है। तो कोई नहीं, तो हम भी लगातार कर रहे हैं मेहनत, आप भी करते रहिए। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सोनी, चांद जई से जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्ह उजियारा। जो भी व्यक्ति डिमोटिवेट होता है कुछ विशेष कारणों को लेकर के, अगर आप अपनी फेस कट को लेकर के, अपने रंग रूप को लेकर के, अपने त्वचा के कलर को लेकर के, अपनी शरीर की स्थितियों को लेकर के डिमोटिवेट होंगे, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी जी एक आंख के थे,
उनको चेचक की बीमारी थी, फिर भी वो इतने महान हुए कि वो कब के निकल चुके हैं, यहां से इस धरातल को छोड़ चुके हैं, इस दुनिया से बाहर जा चुके हैं। परंतु आज आप और हम उन्हें पढ़ रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। एक ही नैन से उन्होंने अपने सब कुछ गुणों को समझा, दुनिया को समझा, सब कुछ समझा, और जो भी उनकी रचनाओं को सुना, उनके काव्यों को सुना, बड़ा मोहित हुआ। चांद जैस जग विधि अवतारा, विधाता ने चंद्रमा को भी इस जगत में अवतरित किया है, जन्म दिया है। कहते हैं चंद्रमा से बेहद खूबसूरत कोई है ही नहीं, लेकिन दीन कलंक किन्ह उजियारा, परंतु विधाता ने उसमें भी कलंक दे दिया। कहते हैं ना चंद्रमा में दाग है, तो जब चंद्रमा जैसी इतनी अच्छी चीज में दाग हो सकती है, तो हम तो साधारण मनुष्य है। इसलिए आपका फेस कट जैसा भी हो, आपके बालों का रंग जैसा भी हो, कुदरत ने बनाया है, ईश्वर की बनाई गई चीजों में किसी भी तरीके की कमेंटबाजी नहीं होनी चाहिए, और हमें खुद में मोटिवेट रहना चाहिए। व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के गुण की पूजा करता है। मैं कैसा दिखता हूं इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर गुण कैसा है, पूजा उसी की होगी। आप कैसे दिखते हैं उससे मतलब किसी को नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, आपका गुण क्या है, पूजा उसी की होती है। जग सूझाए कई नैनाहा, हुआ सुख सतत नखतन माहा, जौ लही हम बहिडाभ न होई, तौ लही सुगंध बसा नहीं बसाई न सोई। तमाम उपमा देते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। कहते हैं कि मैं जगत को, पूरे संसार को एक ही आंखों से, एक ही नैनों से समझने की कोशिश किया और समझा भी। हुआ सुख सतन नखतन माहा, अगर आप सारे नक्षत्रों में शुक्र तारा को देखिए, एक विशेष पहचान देता है अपना। जब तक आम में मजरी नहीं लगता है, डाब नहीं लगता है, तब तक आम में भी सुगंध नहीं आता है। यानी कि हर अच्छी चीज में दाग हो जाता है, हर अच्छी चीज में बच्चों दाग हो जाता है। अगर आप में भी कोई छोटी बहुत डिमेरिट होगी तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करिए, उनसे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में स्टूडेंट के लिए कोई नहीं हो सकता है। लेकिन तमाम चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आप बिना कुछ किए हुए अगर बाल को यहां से, जिसको तेरे नाम लोग कहते हैं, वो झाड़िए, हमारे घर में पेरेंट्स हमको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, डांटने लगेंगे, लेकिन उनको नहीं। तो आप भी अगर बहुत चीज अचीव कर लेते हैं, अच्छे चीजों पे रहते हैं, उसके बावजूद अगर एक आध गलतियां होती है, तो फैमिली भी इस चीज को समझती है, दुनिया भी समझती है। तो प्यारे बच्चों, जौ लहियम बहिडाब न होई, आम में सुगंध तब आने वाला है जब तक कि उसमें दाग न लगे, मजरी ना लगे, यानी कि डाबचेप न लगे। कि न समुद्र पानी जो खारा, एक इतना बड़ा अथाह सागर समुद्र, तो अति भय असूझा पारा, उसका पानी खारा है, समुद्र का पानी खारा है समुद्र, लेकिन फिर भी इतना असूझ है, इतना अपार है। यानी हर बड़ी से बड़ी चीजों में कुछ ना कुछ दाग हो ही जाता है, हर बड़ी से बड़ी चीजों में कुछ ना कुछ दाग हो जाता है। अगर मलिक मोहम्मद जायसी जी खुद को कहते हैं कि अगर मुझे चेचक हुआ है या मैं एक आंख का हूं, तो मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, अगर मैं अपने शब्दों में आपको बताऊं तो। क्योंकि अरे ये दाग तो चंद्रमा में भी है, आम में भी दाग लग गया, समुद्र इतना पार है फिर भी पानी खारा हो गया। तमाम चीजें बता रहे हैं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिलाग आकाशा। अरे सुमेरु पर्वत को त्रिशूल मारे थे, वो त्रिशूल जब मारे कि ये नष्ट हो जाए, लेकिन नष्ट कहां हुआ, कृपा हुई ऐसी कि वो आकाश को छूने लगा सोने का हो करके, लेकिन त्रिशूल लगा। तो हर अच्छी चीजों में दाग हो जाती है। जो लही घरी कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक आप सोचिए ना, जब तक तपेगी नहीं चीजें, सोना तपाना पड़ता है, तब जाके चमक आती है। एक नैन जस दर्पण, औते हु निर्मल भाऊ, असब रूपवत गही मुख, जो वही कई चाऊ। एक अपने आंखों की तुलना वो दर्पण से करते हैं, अपने नैन की तुलना स्पेशली दर्पण से करते हैं। इसके पीछे का राज है कि दर्पण के सामने जब भी आप के सामने खड़ा होइएगा, आप वही पाइएगा जो आप हैं। एक चोर, बेईमान, पापी आदमी जब अपना चोरी करके, किसी को मर्डर करके, किसी को शोषित करके, किसी को गाली दे करके, रात को सोने से पहले अगर अपने आईना के सामने जाके खड़ा होता है ना, तो उसको वही दिखता है और जवाब मिलता है कि तुम चोर हो, तुम पापी हो, तुम बेईमान हो। वो ज्यादा देर तक आईना के सामने नहीं टिक पाता है। एक सच्चा व्यक्ति जो सेवा करता हो, सच के रास्ते पर चलता हो, अच्छा काम करता हो, समाज सेवा करता हो, गरीबों की मदद करता हो, बड़ों का आदर करता हो,
बुजुर्गों की सेवा करता हो, वो अगर कर्म करने के बावजूद प्रतिदिन बेड पे जाने से पहले अगर आईना के सामने जाके खड़ा होता है तो वो वही पाता है, खुद को गौरवान्वित महसूस करता है कि आज हमने ये काम किया, इतने लोगों का सेवा किया, और वो मुस्कुराता है। तो दर्पण एक ऐसी चीज है जो हमेशा निर्मल होती है, वो वही बताएगी जो है, स्वच्छ है, पारदर्शी है, निर्मल है। मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने नेत्र को भी बिल्कुल दर्पण से तुलना करके बताते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण निर्मल होता है उसी प्रकार से हमारा नैन भी निर्मल है। अब जिस प्रकार से रूपवान लोग बार बार बड़े चाव से दर्पण के सामने जाते हैं, उसी प्रकार से वो अपने नैन की बात बताते हैं। किसकी बात बताते हैं बच्चों? नैन की बात बताते हैं। कड़बक 2 में आइए, कड़बक 2 में कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की मैं यह कविता जो है, काव्य है, मैं एक एक शब्दों को जोड़ के आपको सुना रहा हूं, लेकिन जो भी सुना वो प्रेम के पीर का दर्द महसूस कर पाया है कि प्रेम में क्या पीड़ा होती है, क्या प्रेम में एहसास होता है, क्या प्रेम में दर्द होता है। यानी कि प्रेम का पीर कवि किसको कहा जाता है? एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपके सामने गिर पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप कहिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी को। आप सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा किसको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। कहते हैं वो कि जोर इलाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई। मैं इस काव्य को रकत की लेई से जोड़ करके लिखा हूं। जिस प्रकार से एक एक ईंट को जोड़ा जाता है, जिस प्रकार से एक एक ईंट को जोड़ा जाता है ताकि इमारत खड़ी हो जाए, और जोड़ने के लिए बालू, सीमेंट, गिट्टी, जो भी है मसाले जिसको कहा जाता है, वो मिलाया जाता है, उसी प्रकार से मैं रक्त की लेई बनाता हूं। लेई का काम होता है शब्दों को जोड़ने का, किसी चीज का जोड़ने का काम होता है। यहां पर रकत की लेई लगा करके मैंने एक एक शब्दों को जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई, प्रेम की महिमा का बखान सुन करके, समझ करके जल से नैन भी बरसे हैं। अब सुनिए, ओ मन जानी कविता या सकीन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। मेरे मन में बस यही उम्मीद है, यही आस है, और मैं चाहता हूं कि मेरी कृति से मेरी पहचान हो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस जगत में मेरा चिन्ह रहे, प्रतीक रहे, मेरा नाम हो, जो भी हो। कहां सो रतन सेनी यस राजा, मैं बता दूं पद्मावत से ये लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों? पद्मावत से लिया गया है। और कहते हैं कि कहां सो रतन सेनी यस राजा, कहां सुवासी बुद्धि उपराजा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानु, कहां राघव जय किन्न बखानु। कहते हैं कि अरे पद्मावत के वो कहां रहे, वो राजा रतन सेन भी नहीं रहे, वो भी चल बसे। वो सूगा तोता कहां रहा, जो बड़ा बुद्धिमान था, वो भी नहीं रह पाया। वो अलाउद्दीन सुल्तान भी कहां रहे, वो भी नहीं रहे। और कहां रहा वो राघव, वो भी नहीं रहा है। कहा राघव जी किन्न बखानू, कहां रहा वो जिसकी मैं बखान करूं या वो बखान करे। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। वो रूपवान स्वरूप जो है, बड़ी सुंदर स्त्री कन्या पद्मावती रानी, वो भी तो नहीं रही। इन्हीं को लेकर के तो पूरा विवाद था, वो भी नहीं रही। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई जगत में नहीं रहा लेकिन कहानी जगत में रह जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जीवन में कुछ भी बनो या ना बनो, पर अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, अच्छा कर्म जरूर करना चाहिए। धनी सुपुरखु जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कृति जो होती है, धनी सुपुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वो पुरुष जिसकी कृति विद्यमान होती है, कृति से लोग जानते हैं उनको। फूल मरे पे मरे न बासु, पुष्प भले ही मृत हो जाता है परंतु उसकी कृति खत्म नहीं हो सकती, उसका सुगंध खत्म नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, आत्मा भले शरीर का साथ छोड़ चली जाती है, किसी के जाने के बाद भी यहां धरती पे लोग उनको याद करते हैं, सम्मान करते हैं, आंखों से नम आंखों से आंसू बहाते हैं, याद भी करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है उनका कर्म, वो होता है उनकी कृति। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरई दुई बोल। जगत में यश को बेचा नहीं जा सकता है, ना ही यश का कोई मोल लगा सकता है, खरीद सकता है, कुछ भी नहीं। जो यह पढ़े कहानी, मैं इस काव्य की रचना करता हूं, पद्मावत की रचना किया हूं, कारण बस यही है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो भी इसे पढ़ेगा हमें 2 शब्दों में बोल पाएगा, याद कर पाएगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये बच्चों पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। जब हम प्रवेश करते हैं दूसरा चैप्टर के अंदर, जिसका नाम होता है सूरदास जी का पद। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के बड़े शानदार कवि रहे हैं
और देखिए आंख ना होते हुए भी, इनका नाम ही था सूरदास, नेत्रहीन होते हुए भी दिव्य दृष्टि इतनी थी कि वो ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, रसना प्रकाशी अपने जीवों से प्रकाशित भी करते हैं। आइए पढ़ते हैं, कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कोमल कुसुम फुले, अकुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तम चर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, आरामभति गोखरी कनी में बछरा हित धाई। जागिए हे ब्रजराज कुंवर, माता यशोदा अपने लाल जी को ब्रजराज कुंवर कह के संबोधित करती है और सुबह होने का प्रमाण दे रही है कि अब तो उठ जाइए, कुसुम के कमल कुसुम फूले, कमल के फूल जो है वो खिल चुके हैं, अब लता पर भंवरे भी मंडराने लगे हैं। तमचर खगरोर सुनहु, ये देखिए पक्षियां जो है, मुर्गे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। बोलत बनराई, पेड़ की टहनियों पर सभी पंछियां चहचहा रही है, आवाज सुनाई दे रहा है। गाय भी चिल्ला रही है, आवाज दे रही है अपने बछड़ों के साथ वहां जाने के लिए जहां पर उनको भोजन मिलता है। विधु मलिन रवि प्रकाश, अगावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। मतलब यह है कि विधु मलिन, विधु का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा मलिन हो गया, चांदनी रात खत्म हो गई, रवि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ गया है। उठो हे ब्रजराज कुंवर जी, सुबह हो चुका है, अब तो कब तक सोइएगा, जग जाइए, उठ जाइए। ये देखिए पक्षी चहचहाने लगे हैं, गाय आवाज दे रही है बछड़ा सहित वहां जाने के लिए। उसके बाद मुर्गे बोलने लगे हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब तो चंद्रमा भी मलिन हो गया, सूर्य उदय हो चुका है, उठिए, नर नारी गा रहे हैं क्या, सूर श्याम प्रात उठो, हे श्याम जी सूर श्याम प्रात उठो, अंबुज करधारी। अंबुज करधारी, करधारी उन्हीं को संकेत करता है, उन्हीं की ओर जाता है, सुबह होने का प्रमाण। दूसरा पद में इनको कहा जाता है कि नंद जी अपने गोद में बिठाए हुए हैं, बैठा करके खाना खिला रहे हैं, क्या, अजेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या का अर्थ हो जाता है गोद, नंद जी के गोद में श्याम जी बैठे हुए हैं, जेवत मतलब भोजन कर रहे हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्हैया जी नंद जी के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अकछु खात कछु धरनी गिरावत, अछबि निरखती नंद रनिया, अबरी बरा बेसन बहुभातिनी, व्यंजन विविध अंगनिया। मतलब क्या हुआ बच्चों कि कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और यह दृश्य नंद जी की रानी जो है वो देख रही है। बरी बरा बेसन, अनेकों व्यंजन के भोजन उनके सामने रखा गया है, अनगिनत भोजन रखा गया है। डारत खात लेत अपने कर, कुछ डालते हैं खाते हैं अपने हाथों से, अपने कर, कर मतलब भूजा। रुचि मानत दधी दुनिया, दही का बर्तन अगर उनको मिल जाए, दही का बर्तन पात्र मिल जाए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। मिश्री दही माखन मिश्रित करी, दही मिश्री माखन सब मिला करके मिश्रित करके मुख नावत मुंह में डाल रहे हैं, और छवि धनिया। और यह जो दृश्य है बड़ा धन्य है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने खा रहे हैं और नंद जी के मुख में भी डाल रहे हैं। असो छवि कहत न बनिया, और यह छवि जो है कहने में नहीं बन रहा है, कितना सुंदर है, बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा लग रहा है। अजो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। जो आनंद यहाँ यशोदा जी के यहाँ, नंद जी के यहाँ चीजों को देखने में, सेवा में, आनंदित में, मैं भाव बता रहा हूं आपको, वो आनंद तीनों लोकों में कहीं नहीं है। सूरदास जी ऐसा कहते हैं। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करने के बाद नंद जी अचमन लेते हैं, कुल्ला करते हैं। मांगत सूर जूठनिया, सूरदास जी जूठन मांगते हैं कि जिस पात्र में कन्हैया जी खाए हैं, नंद जी भोजन किए हैं, कुछ भी जो भी हो वो हमें जूठन मिल जाए। कृष्ण की भक्ति अगर हमें प्राप्त हो जाए, इससे बेहद बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। समझ आया है बच्चों? एक बार यस और नो बता देंगे सभी बच्चे, तब तक मैं पानी ले लूं। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर, समझ आ गया है। अगला
अब हम आते हैं तुलसीदास जी के पद पर। तीसरा चैप्टर है तुलसीदास जी का पद। तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहु कयंब अवसर पाई, हे माता। ये अंब जो है ये मां को संबोधित किया गया है, मां सीता जी को। तुलसीदास जी कहते हैं कबहु कयंब अवसर पाई, हे माता, कभी भी अवसर पा करके, जब भी अच्छा अवसर मिले, मेरी ओ सुधिदाई भी कछु कारुण कथा चलाई, मेरी इस दिनहीन दशा के बारे में, मेरी स्थिति के बारे में कुछ प्रसंग के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम जी तक पहुंचा दीजिएगा। दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, अरे मेरे दिन दशा बड़े खराब हो गए हैं माता, मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं माता, मैं बड़ा पापी हूं माता, मेरा औकात क्या है, मेरी हिम्मत क्या है, कुछ भी नहीं, मैं इस जीवन रूपी भवसागर को पार करना चाहता हूं। मेरी इस दीनहीन दशा के बारे में, मैं पापी हूं, मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज के बारे में माता कभी भी अवसर मिले तो एक अच्छे प्रसंग के माध्यम से अच्छे अवसर पा करके प्रभु श्री राम जी तक पहुंचा दीजिएगा। वो एकलौते हैं, वो एकमात्र हैं जो हमारी इस स्थिति को सही कर सकते हैं और मैं इस जीवन रूपी भवसागर को पार कर सकता हूं। नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, अब बुझी है सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई। अगर नाम लेकर मैं उनका पेट भरता हूं माता, हे माता जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के अपना उदर भरता हूं, पेट भरता हूं। प्रभु दासी दास कहाई, मैं तो प्रभु के दासी का दास हूं, मैं तो प्रभु के दासी का सेवक हूं। अरे उनसे तो भी हमारा रिश्ता है। तो तुलसीदास जी स्वयं को प्रभु श्री रामचंद्र जी की दासी माता सीता का दास बताते हैं। और पूछिए सो है कौन, अगर पूछेंगे कि हे सीते किसकी बात कर रही हो, तो कहीं भी नाम दशा जनाई, तो मेरी नाम बता करके, मेरी दशा बता करके सब बात बता देना माता उनको। सुनित राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही इनके कानों में ये बात जाएगा तो मेरे बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे, मेरे बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। जान की जग जननी जन की किए बचन सहाई, अतरे तुलसीदास भवतव नाथ गुण गन गाई। हे माता, तुम तो जगत जननी हो, तुम न सिर्फ मेरी माँ हो माँ सीते, तुम तो पूरे संसार के लोगों की माँ हो, तुम तो जगत जननी जगदम्बे माँ हो। आपसे अगर मैं कहता हूं तो आप मेरी वचन को जरूर सहाय करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी तक पहुंचा देना। तुलसीदास का तरण हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़ा सेवक हूं, उनका ही गुण गाता हूं और इस गुण गा करके अपना पेट भरता हूं और चाहता हूं कि इस पापी आदमी का, तुलसीदास जी स्वयं को, क्योंकि देखिए भगवान के सामने भक्त अपने आप को शून्य कर देता है, फिर भगवान उनको शून्य से अनंत की ओर लेके जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बहुत महान बड़े सेवक में से एक तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी चाहते तो सीधे प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी अपनी स्थिति के बारे में कह सकते थे, लेकिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं मां से कहूंगा। दुनिया में इकलौती एक मां होती है जिसके सामने जा करके आप कुछ भी मांग दो वो नकारती नहीं है, अपने कष्ट सहलाएगी, अपने जीवन में किसी भी तरीके के बड़े संकटों को पार कर जाएगी, पर अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए कभी गलत स्टेप नहीं ले पाती है। ना ही बच्चे गलत स्टेप में जाए उनके लिए पूरी कोशिश करती है, बचाव करती है और अपने संतान को खुश रखने के लिए हर एक संभव प्रयास करती है। तो आप कभी भी अपने माँ से कुछ भी मांग लीजिएगा, वो ना कहेगी। अगर आप कहिएगा कि मुझे ये चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, कहेगी हाँ ले लिया, मिल जाए, हंसी में बोल देगी, लेकिन ना नहीं कहेगी। तो तुलसीदास जी को पता है कि मैं माँ से कहूंगा तो माँ हमारी इसमें जरूर मदद करेंगी और सारी बातें बताएगी। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है बच्चों। पहले इस पे फोकस करिए आप लोग, प्लीज आप लोग पूरा फोकस अभी इस पे करिए। अभी जस्ट केमिस्ट्री की क्लास के बाद मैं आपको ये सेशन लेके आया हूं, तो इससे अभी आपकी पीडीएफ भी मैं जो गेस्ट क्वेश्चन था वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे और साइंस संग्रह ऐप पे भी, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इवन ये भी कहूँगा कि जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे, अगर क्लास 12th में है, 2025 में उनका एग्ज़ाम होगा, तो आप सभी को इसे निवेदन होगा कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9155181020 पर कहिएगा वो कॉल करें, उनके फ़ोन में साइंस संग्रह का ऐप हो जाए तो उनकी पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं लगातार, साइंस संग्रह का ऐप होगा, साइंस संग्रह ऐप, ठीक है बच्चों। इसी ऐप पे पढ़ाई, बैच का नाम है प्रहार,
प्रहार 2025 साइंस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और आर्ट्स। चलिए, पहला हो गया पद। दूसरा, द्वार हूं भोरही को आजू, रट तरी रिहारी और न कौ रही ते काजू, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, अनिच जन मन उच जैसी कोढ़ में की खाजू, हरी ही हमें सदैव बुझेयो जाई साधु समाजू, मोह से कहूं कतहूं को तीन कहयो कौशल राजू, दिनता दारी दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानई सिर ताजू, जन्म को भूखो भिखारी हूं गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जवाइया भगति सुधा सुनाजू। कुल अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। द्वार ही भोरही को आजू ऐसा है कि जाकर के दरवाजे पे रट तरीहा जिद की तरह बैठ गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति के लिए इनकी लालसा है। जैसे सूरदास जी कन्हैया जी कृष्ण जी के जूठन मांग रहे थे, वैसे इनकी बस यही है कि मैं उनकी भक्ति मिल जाए, मुझे मैं उनकी अमृत भक्ति को प्राप्त कर लूं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अपने इस समस्या का समाधान के लिए साधु संतों के पास, सबके पास गया, लेकिन किसी के पास कुछ भी उपाय नहीं था। सब किसी ने एक ही उपाय बताया, वो है नंद दशरथ, कहीं पे था ना, दानी दशरथ राय के कौशल राजू, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। सबने आपका नाम बताया है। सब जैसे आपके दरवाजे पे मैं बैठ जाऊं और अपनी सारी स्थिति आपसे बता दूं, और बिना भक्ति का आपके मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है प्रभु जी, बस आप मिल जाए। मैं तो जन्म से भूखे भिखारी था, मैं तो एक छोटा मनुष्य हूं, नीच व्यक्ति हूं, पर उच्च सोच रखता हूं। मैं तो भगवत भक्ति की बात कर रहा हूं मानव होकर के, और जन्म से भूखा भिखारी हूं, गरीब व्यक्ति हूं। बस प्रभु जी पेट भर दीजिए, अपनी भक्ति सुधा सुनाजू, अपनी अमृत रूपी भक्ति हमें प्रदान कर दीजिए, ताकि तुलसीदास का भी तरण हो जाए, तुलसीदास भी इस जीवन रूपी भवसागर को पार कर जाए। नेक्स्ट बच्चों, अगला हमारे पास आ जाता है चैप्टर 56 चैप्टर समझ लीजिए आप सब लोग, कबीर जी का। 56 में हमारे पास नाभादास जी इसके रचनाकार है। नाभादास जी जो दो कवि जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कबीर जी के कुछ विचार है कि भगति विमुख जे धर्म सो, असब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन, अबेनु त्युक्ष दिखाए, अहिंदु तुर्क प्रमाण रमैनी सब दी साखी, अपक्षपात नहीं बचन, सब ही के हित की भासी। समझ में आ रहा होगा? अब समझिए, मैं आपको अर्थ बताता हूं, भाव बताता हूं कि यहां पे क्या है। कबीर जी भगवत भक्ति को ही सब कुछ बताते हैं। कबीर दास जी का विचार है कि अगर आप भक्ति से अपना मुख मोड़ रहे हैं तो आपके द्वारा किए गए सभी धर्म अधर्म के रूप में चले जाएंगे। यानी आप भक्ति से विमुख नहीं हो सकते हैं, आप भक्ति से मुख नहीं मोड़ सकते हैं। भक्ति के पथ पे चलना पड़ेगा आपको। अगर आप इस जीवन रूपी विधाता ने हर किसी मनुष्य को जीवन दिया है, अगर आप उस जीवन रूपी भवसागर को पार करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवत पथ पे जाना पड़ेगा, भगवत की भक्ति करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप पूजा पाठ करिए, नहा धोवा के आसन मारिए, कुछ नहीं। क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा, राम नाम बिनु बिरथ है जग जनिमा, राम नाम के बिना व्यर्थ है ये जगत और ये जन्म भी। प्यारे साथियों, ये विचार गुरु नानक जी के थे। वो भी कहते थे कि वाणी विष के समान हो जाती है जब इस वाणी से राम का नाम न निकले। स्वयं उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि भगति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करी गाए। अगर आप भक्ति से मुख मोड़ लेते हैं तो किसी के द्वारा किया गया सभी धर्म कार्य अधर्म हो जाता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन सब, ये सब तुच्छ हो जाते हैं बच्चों, ये सब तुच्छ हो जाते हैं जब आप भक्ति से मुख मोड़ लेते हैं तो। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी सब दी साखी, पक्षपात नहीं वचन हित सब ही के हित की भासी। कबीरदास जी का विचार है कि बात सबके लिए हो, पक्षपात नहीं हो, हिंदू मुस्लिम सब। अच्छा, वैसे भी अब ये सब जो चीजें हैं ना, भले लोग अलग लेवल पे लेके जाएं इसे, लेकिन सब विधाता के ही बनाए हुए हैं। सब ऑक्सीजन लेते हैं, सब अनाज खाते हैं, सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, सबके 2 नेत्र हैं, सब कुछ। कबीरदास जी इन सब चीजों में नहीं ये करते हैं। कहते हैं आरूढ़ दशा वे जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीरदास जी चारों वर्ण और 6 दर्शन में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए तो आप सब लोग जरूर बताइएगा।
आप सब लोग जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि कबीरदास जी किस पर विश्वास नहीं करते थे, तो वर्ण पे भी और दर्शन पर भी। 4 वर्ण होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। दर्शन भी जो होते हैं 6, उन 6 दर्शन चारों वर्ण में किसी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम सब इंसान हैं, सब मानव है, बस अपने अपने पथ पे रहिए, भगवत भक्ति को लेके चलिए। दूसरा में वो सूरदास जी की चर्चा करते हैं, नाभादास जी। तो नाभादास जी 6वें चैप्टर के अंदर 2 कवियों की चर्चा करते हैं, दोनों के विचार की बात रखे हैं, एक कबीरदास जी का और एक सूरदास जी का। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, अवचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्ट हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना परकासी। विमल बुद्धि होता सुखी, जो यह गुण श्रवण धरे। पढ़िए, कहते हैं सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी की जो रचना होती है, जो काव्य होती है, वो इतने शानदार होती है, इस तरीके से उसको सजाए हुए रहते हैं कि उनके हर एक पंक्ति में अलंकार अच्छा दिखेगा, तुक अच्छा दिखेगा, जब भी पढ़ा जाए तो लयबद्ध दिखेगा, बहुत सुंदर लगती है उनकी रचना। वचन प्रीति निर्वही, बड़े प्रेम के वचन का निर्वाह भी करते हैं और अर्थ को भी पूरा निर्वहन करते हैं। तुकधारी भी होती है उनकी रचनाएं, तुक की तरह होती है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, वो नेत्रहीन तो जरूर थे, परंतु ईश्वर की अच्छी महिमा हुई कि उनके अंदर दिव्य दृष्टि, और उस दिव्य दृष्टि की महिमा देखिए कि वो ईश्वर के हृदय के हरि के लीला के जन्म कर्म गुण रूप सब रचना प्रकाशी, सब कुछ अपने जीवा से प्रकाशित करते हैं। अभिमल बुद्धि होता सुखी, अजो यह गुण श्रवण निधरे। असुर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कहते हैं कि विमल बुद्धि होता सुखी, उन सभी लोगों का बुद्धि विमल हो जो यह गुण श्रवण निधर है। कौन सा गुण भाई? जो ईश्वर के बारे में वो कहते हैं, भगवत भक्ति की बात करते हैं, उनकी अगर गुण को कोई श्रवण नहीं धरे, श्रवण मतलब सुनना, तो सूर कवित सुनि कौन कवि, और कौन ऐसे कवि है जो सूर की कविता को सुन करके, सूरदास जी की कविता को सुन करके जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास जी की कविता इतनी लयबद्ध होती है, तुकधारी होती है, अलंकृत होती है कि कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कहीं गान बजान का कार्यक्रम चलता है, शादी विवाह का माहौल रहता है, घर में आनंद का माहौल रहता है, फूफा जी, चाचा जी, बड़का पापा जी डांस नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे करके खड़ा रहते हैं और कोनो गाना बज रहा है और ऐसे ऐसे अपना चुपचाप मगन रहते हैं। उनको भले डांस नहीं करने आता है, लेकिन सिर चालन जरूर चल रहा है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि सूर कविता सुनी कौन कवि, सूरदास की कविता को सुन करके कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन ना करे। तो ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे कवि है जिनके काव्य को सुन करके सब सिर चालन करते हैं? सूरदास जी। बच्चों 6वां चैप्टर समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम आ जाते हैं भूषण जी की रचना है। भूषण जी की रचना है, भूषण जी की रचना पे हम लोग आ जाते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़ो जेव अंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। पवन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। और दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यो मल्ल छवंश पर, शेर शिवराज है। मतलब ये है, इंद्र जिमी जंभ पर, इंद्र का जिस प्रकार से यम पर राज है, बाड़ो जो अंब पर, समुद्र अग्नि पर। बच्चों समझ आ रहा है? एक बार सभी लोग बता देंगे, मैं कमेंट भी देख लूं, मैं लगातार पढ़ाते जा रहा हूं, कमेंट पे फोकस नहीं था। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या आप हमें समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस और नो? जल्दी बताएंगे बच्चों, फटाफट। जल्दी बच्चों। यस, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों, अंत तक रहना है, बहुत मजा आने वाला है।
परेशान नहीं होना है। तो हम क्या बता रहे थे, ये कवित्त चैप्टर है इंद्रजिमी जंभ पर। जिस प्रकार से इंद्र का यम पर अधिकार है, राज है, बाड़ो ज्यो अंब पर, समुद्र अग्नि का जल पर, यह ध्यान रखना है सभी लोग, समुद्र की अग्नि का जल पर, पानी पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और दंभ रावण के ऊपर रघुकुल का राज था, श्री रामचंद्र जी का राज था। पौन बारी बाह पर, शंभु रतिनाह पर, पौन बारी बाह का मतलब क्या हो गया, हवा का बादल पर, हवा का बादल पर जिस प्रकार से अधिकार है, बच्चों समझ रहे हो सभी लोग, यस। और शंभु रतिनाह पर, शंभु जी का कामदेव पर, रतिनाह रति के पति काम पर, उन पर अधिकार था, राज था। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, और सहस्त्र बाहु पर परशुराम जी का जिस प्रकार से राज है, दावा द्रुम दंड पर, अग्नि का पेड़ की लताओं पर अधिकार है, राज है। चीता मृग झुंड पर, मृग के झुंड पर जिस प्रकार से चीता का राज है, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, हाथियों के झुंड पर शेर के जंगल के राजाओं का राज है, तेज तम अंश पर अंधकार पर प्रकाश का राज है, और कंस पर कन्हैया का राज है। उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है। बेसिकली भूषण जी को आश्रय दिए थे, शरण दिए थे ये लोग। अब भूषण जी का काम था, ये बड़े मतलब वीर रस के ज्यादा काव्य लिखते थे बच्चों, भूषण जी वीर रस का काव्य ज्यादा लिखते थे। और ये इतनी सारी उपमा दिए हैं कि जिस प्रकार से इस पे इसका राज है, 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 उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है। अब ये सवाल पूछा जा सकता है, मलेच्छ वंश पर किसका राज है? आप लोग बताएंगे सभी बच्चे, मलेच्छ वंश पर किसका राज है बच्चों? वेरी गुड। बढ़िया, आगे चलो। दूसरा, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरी न के नागिनी से रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी कली का सिकिले की कलेऊ देती काल को। इसके बाद तो प्यारे बच्चों यहां पर भूषण जी छत्रसाल के तलवार की व्याख्या करने जा रहे हैं। अब वीरता का बखान हो गया शिवाजी का, लेकिन उसके बाद अब यहां पर क्षितिपाल के पुत्र थे छत्रसाल, और छत्रसाल की जो तलवार थी उसके बारे में कह रहे हैं कि निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, अब फारे तम तुम से गयंदन के जाल को। मतलब ये हुआ कि जब छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है तो यूं निकलती है जैसे मानिए कि अंधकार को चिरता हुआ सूर्य का प्रकाश निकल रहा हो, और हाथियों के जाल को इस प्रकार से तितर बितर करता हो जैसे अंधकार को चिरता हुआ कोई प्रकाश तितर बितर कर रहा हो। अरे लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, बैरिन मतलब दुश्मन, दुश्मन के गले को लग रहा है कि लपक करके तलवार आपका खचाखच काट रहा है, नागिन की तरह हो चुका है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, और गले को काट करके रुद्र भगवान शिव के रौद्र रूप को रुद्रावतार कहते हैं, और उसको मुंडन की माला दे रहा हो। हे लाल छितिपाल के छत्रसाल, महाबाहुबली है आप महाबाहुबली हैं। अरे कहां ले बखान करूं तेरी करवाल को, मैं तुम्हारी तलवार को कितना बखान करूं। करवाल का मतलब तलवार हो गया। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, लगातार दुश्मनों को खचाखच गर्दने उतर रहा है। और ये जो ऐसा लग रहा है कि काल की देवी कलिका जी को कलेऊ दिया जा रहा है मुंडन की माल को। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। यानी कि यहां पर भूषण जी जो है शिवाजी और छत्रसाल की तलवार की वीरता का बखान किए हैं। समझ आ गया? यस बच्चों, तो हम लोग फाइनली 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो है तुमुल कोलाहल कलह में। आगे चलते हैं बच्चों। फाइनली अब हम आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचना है, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, और कामायनी से ही ये लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। श्रद्धा मन को प्राप्त करके अपने हृदय की बात को कहती है। मन मतलब मनुष्य हो जाता है, और श्रद्धा जो है स्वयं को हृदय की बात बताती है। लव यू बच्चों, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। ये आपका परिवार है और आपके कंधे पे जिम्मेवारी है इसे बड़ा करने का और बेहतर करने का। और हम जो है दिन रात मेहनत करते हैं, करते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए, प्रेम चाहिए। तो कहती है श्रद्धा जो है मन को पा करके मन की बात को, विशेष करके अगर मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर के अंदर श्रद्धा जो है हृदय की बात बन करके नारी की महत्व की ओर दिशा निर्देश करी है, नारी की महत्व को बताई है कि एक नारी किसी मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से सहभागिनी होती है, किस प्रकार से उनकी मदद कर पाती है। अगर आप इस नजरिए से इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वाकई आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तुमुल कोलाहल कलह में, आइए बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, जब बहुत व्याकुल स्थिति हो, कोलाहल की स्थिति हो, तो हे मन मैं हृदय की बात बन जाती हूं। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, जब आप व्याकुल हो जाते हैं, चंचलता हो जाती है मन के अंदर, जब मन नींद का पल खोजता हो, चेतना जब थक सी रही होती है, मैं मलय की बात रे मन, हे मन, श्रद्धा कह रही है कि हे मन मैं मलय पर्वत से निकली हुई खूबसूरत सी सुगंधित हवाओं की तरह आपके मन की ओर जाती हूं, आपको शांत चित्त करती हूं, मन प्रसन्न करती हूं और आपको एक अच्छी नींद प्रदान करती हूं। यानी नारी की महत्व को यहां पे बताया गया है। उसके बाद चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातरे मन। जब आपका मन चीर विषाद की स्थिति में हो, प्लस में तिमिर वन की तरह आपकी व्यथा हो जाए, मतलब चारों तरफ केवल अंधकार दिखे, अंधकार जैसे जंगलों में आप घिरे हुए अपने आप को समझ रहे हैं, तो मैं उस समय उषा सी ज्योति रेखा बन जाऊंगा और बन जाऊंगी, प्रकाश की राह बन जाऊंगी आपके लिए। यानी एक नारी हमेशा नर के जीवन में प्रकाश की काम करती है। और कुसुम विकसित प्रातरे मन, सुबह की खिली हुई कुसुम की तरह आपके मन के लिए बन जाऊंगी, हृदय कहती है, यानी हृदय बोले तो श्रद्धा। जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कनको है तरसती, उन्हीं जीवन घटियों की मैं सरस बरसात रे मन। जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां मरुस्थल आग की तरह धधक रहा हो, चातकी कण को तरसती, चातकी पक्षी जल की बूंदों के लिए तरस रही हो। प्यारे बच्चों, चातकी पक्षी जो होती है वो, चातकी पक्षी जो होती है स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों के लिए वर्षों इंतजार करती है उस स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों के लिए। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं रस युक्त बरसात बन जाती हूं, जहां पानियों के लिए मरुस्थल धधकते हैं। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, जब ऐसा लगे कि आप पवन की दीवार में रुक गए हैं, आपका मन हवाओं की दीवार से घिर गया है, जीवन जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। जब ऐसा लगे कि आपका जीवन झुलसता हुआ हो रहा हो, तो मैं उस समय पर कुसुम ऋतु बसंत ऋतु की रात की तरह बन जाऊंगी। चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित अश्रुसर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित में सजल जल जात रे मन। जब आपका जो मन है, आप जो है चीर मतलब बहुत घोर निराशा, निर्धर मतलब बादल, जब आप निराशा के बादल से घिरे हुए अपने आप को समझते हैं, जब आप गहरी निराशा के बादलों से, बच्चों चैट सेक्शन में कमेंट करना समझ पा रहे हो कि नहीं, जब आप गहरी निराशा के बादल से घिरे हुए अपने आप को समझते हैं, तो मैं आंसुओं के तालाब में बता दो सब लोग, समझ आ गया? हां, मैं आंसुओं के तालाब में उस खिली हुई कमल के फूल की समान हो जाती हूं, जिस पर भंवरे मंडराते हैं, जिस पे भंवरे गूंजते रहते हैं, उस कमल के समान हो जाती हूं। बता दो सभी बच्चे, यस 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 सर आज गाना गा दीजिए एक, बहुत सुंदर। हमारे जीवन में माँ बाप का बड़ा महत्व होता है, सबसे बड़ा महत्व। उसके बाद साथी का महत्व होता है, बच्चों का महत्व होता है, जिसके लिए आप काम करते हैं उसके लिए महत्व होता है। वेरी नाइस बच्चों, बहुत सुंदर जी। आगे चलिए, अगला समझ आ गया था आप लोगों को। अब आ जाइए, माँ की बात आ गई, यहां पर बातें जो आने लगी है। अब आ गया पुत्र वियोग। एक ऐसा चैप्टर, खुद को थाम लीजिएगा, बड़ा शानदार है। और आप लोग इस संख्या को बरकरार रखिएगा जिस संख्या में आप सभी अभी देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है और पूरा का सेशन आपको अच्छा होने वाला है।
पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री बाद में पहले एक मां बनती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री बाद में पहले एक मां बनती हैं, फिर भावनाओं को संजो करके फिर कलम से उतार देती है शब्दों में, पेज पर, पृष्ठ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी पुत्री सरोज के वियोग में एक चैप्टर लिख दिए थे, सरोज स्मृति, उनकी याद में। उनकी बेटी थी, 18 वर्ष की उम्र में शायद उनकी देहांत हो गया था, निधन हो गया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति की रचना की। सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र का असामयिक निधन हो जाता है और एक मां अपने बेटे के लिए पल पल बिलखती है, तड़पती है, रोती है। अब इनके दुख के सामने हमारे 1 मिलियन चैनल डिलीट होने का क्या ही दुख रहा। हम तो वापिस से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इनका खोया हुआ खिलौना कभी दुनिया में वापस नहीं आ सकता। तो यहां से हमें मोटिवेशन मिला है और आपने मोटिवेट किया है, तो हम वापिस फिर से चीजों को स्टार्ट किए हैं बच्चों। यहां पर कहती है एक मां कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। एक मां कहती है कि चारों तरफ दिशाएं हंसती है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल बना हुआ है उल्लास विश्व पर छाया, पूरे विश्व में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन मेरा खोया हुआ मेरा खिलौना। एक मां के लिए खिलौना उसका संतान होता है, उसके बच्चे होते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। एक मां शायद उम्मीद लगा करके बैठी है कि मेरा बेटा खो गया है तो मेरे पास वापस फिर आने वाला है, लेकिन यह बहुत बड़ी सच्चाई है, अटल सत्य है कि मृत्यु अटल सत्य है और मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। लेकिन मां के लिए यह समझना बहुत कठिन है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। अरे मेरे बच्चे को ठंड न लग जाए इस डर से मैं उसे गोद से नहीं उतार पाती थी, हर वक्त अपने गोद में लेकर के रखती थी। अरे अपने सारे काम काज छोड़ करके दौड़ जाती थी जब बेटा मेरा मुझे मां कह करके पुकारता था। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। थपकी दे दे जिसे सुलाया, रातों की अपने खुद स्वयं जुग जाती थी, अपने बच्चे को थपकी देकर के सुलाती थी, उनके लिए लोरिया गाती थी बच्चे के लिए अपने। अरे जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। मैं अपने बच्चे के आंख में जब भी देखती थी, मैं अपने बच्चे के आंख में जब भी देखती थी मलिनता, उसके चेहरे उदास हो जाते थे। आपके चेहरे उदास हो जाए तो मां बिना आपसे पूछे कह देती है, का बात बबुआ, कोनो बात भइल बा का? और यह शक्ति सिर्फ मां के पास है कि बिना बताए प्रायः सब कुछ समझ जाती है कि आप शायद अच्छे परिस्थिति में है या नहीं, आपकी तबीयत अच्छी है या नहीं, या आप अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं। बिना बताए अगर कोई समझने वाली हो तो पहले वो स्त्री में मां आती है। नेक्स्ट, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मैं अपने को भूल गई थी, अपनों को भूल गई थी, स्वयं को भूल गई थी, और पत्थर को भी देव बनाकर पूजती रही। पत्थर को भी हमने देव बनाकर पूजा किया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यहां विश्वास की बातें हैं। एक मां हमेशा अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, जिस भी धर्म के लोग होते हैं, जैसे भी लोग होते हैं, हर वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए लंबी आयु की कामना करता है, ईश्वर से लंबी उम्र की कामना करता है, सफलता की कामना करता है, स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की मंगल कामनाएं करता है ईश्वर से। वही कह रही है कि कहीं नारियल दूध बतासा सब चढ़ा करके, कहीं शीश भी नवाई थी, फिर भी कोई कुछ न कर सका। लेकिन सब तमाम चीजों के बावजूद कोई कुछ नहीं कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने ही चला गया, मैं उसे रोक न पाई, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। छौना एक जानवर के प्रिय बच्चों को छौना शब्द से संबोधित किया जाता है। तो हमारी मां के लिए सबसे जो प्रिय वस्तु है वो बेटा है, खिलौना के रूप में जिसे कहा जाता है, उसको छौना कह के संबोधित किया गया। और मैं असहाय, एक मां स्वयं को असहाय, बस विवश, मजबूर समझ रही है, असहाय समझ रही है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मां रो रही है, कह रही है कि मेरे प्राण व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं, पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे दिल को, मेरे मन को शांति नहीं है, क्योंकि मेरा अपना
संतान मेरे आंखों के सामने चला गया, छीन गया है। वह खोया धन पा न सकूंगी, मैं जो धन खो दी हूं पा नहीं सकती हूं। यह भी अटल विश्वास है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है, तनिक भी भ्रम नहीं है कि उस खोया हुआ धन को मैं पाऊंगी, कभी नहीं आ सकता लौट करके। इतना जानते हुए भी फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। ये जानते हुए कि वो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता, फिर भी मेरा मन रोते रहता है, वापस नहीं आ सकता है, ये जानते हूं, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। अब जीवन बहुत कठिन लगता है, जटिल लगता है, नीरस लगता है, कोई आनंद नहीं है जीवन में। अब मेरा तो जीवन सूना सूना हो गया है। एक माँ के लिए जीवन उसका तब सूना सूना हो जाता है जब या तो उसका संतान चला जाए या पति चला जाए। पति जाने के बाद संतान का होना एक थोड़ा सा धैर्य देता है, लेकिन जो दर्द पति से बयां कर पाए एक पत्नी, एक माँ पिता से जो कह पाती है वो पुत्र से नहीं कह पाती है, और जो पुत्र से कह पाती है वो पिता से भी नहीं कह पाती है। अपने अपने संबंधों की मर्यादा है, और वो दोनों के लिए, उनके लिए दोनों बड़ा ही मतलब बहुत मूल्य है उसका। यह लगता है एक बार यदि, ऐसा लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, पल भर के लिए मैं अपने बच्चे को प्राप्त कर लेती ना, तो मैं उसे बड़ा जी से लगा प्यार से सर हृदय से लगा लेती और सर सहला सहला उसको समझाती। पल भर को मैं अगर उसे पा जाती, पल भर के लिए मेरे पास अगर वो आ जाता, तो मेरे भैया मेरे बेटे अब मां को यो छोड़ न जाना, मेरे भैया मेरे बेटे मां को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। कहती है कि पल भर को अगर मेरे पास वो आ जाता, पल भर को वो मेरे पास अगर आ जाता, तो मैं उसे समझाती हृदय से लगा करके, सर सहला सहला के समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे कहां चले गए थे मां को छोड़ करके, मां को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अरे जानते हो बहुत कठिन है बेटा खो करके मां को अपना मन समझाना। समझ आ रहा है बच्चों? यस। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। बेटा जानते हो, ये यहां पे रचना में कि अगर तुम्हें तो एक समय के बाद हो सकता है, संभवतः संभावनाएं हैं कि तुम्हें भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भूल सकता है, लेकिन यह संभावना कहा गया है, पिता नहीं भूल सकता, ना भाई बहन भूल सकते हैं। परंतु मां की ममता की मर्यादा इतनी ऊपर है, मां की ममता इतनी अथाह सागर की तरह है, अपार है, असूझ है, जिसका कोई मोल, मतलब इतना बड़ा मोल है कि उसका कोई मोल लगा नहीं सकता है। तो किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। ये सब भूल सकते हैं तुम्हें, लेकिन मैं तो तुम्हारी रात दिन की साथिन मां थी, मैं नहीं भूल सकती हूं मेरे बेटे, नहीं भूल सकती हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर ऊषा चैप्टर शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह जी, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गिला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल के सरसे की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। इसे समझना है, ये थोड़ा वैसे टाइप का है, ये प्रतिबिंब की तरह है। इनके शब्दों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में चित्र जरूर आ जाएगा। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसा, सुबह सूर्योदय होने से पहले का जो अगर आप आकाश का रंग देखे होंगे तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि आकाश में नीलिमा छाई रहती है, आकाश नीला दिखता है, ऐसा जैसे नीले शंख की तरह हो। और प्रातः नभ से ओस की बूंदें जो टपकती है वो ऐसी पवित्रता का प्रतीक होता है जैसे हमारे घरों में लिपा हुआ चौका होता है जो गीला रहता है, तो मेरी माँ बहन दीदी चाची भाभी मना करती है कि हैं अभी लिपले बनी केहू चल के ना जाई, ना तो चट उखड़ जी, दाग लाग जी। इस तरीके से पवित्रता का प्रतीक होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल के सरसे की जैसे धुल गई हो, ऐसा लग रहा है आकाश में नीलिमा तो नीले शंख की समान दिख रहा है, परंतु जब कोई काले पत्थर पे, काली सील पर पे लाल केसर रगड़ के धो देने के बाद जो एक दृश्य बनता है, वैसा लालिमा भी छाई हुई है आकाश के अंदर। स्लेट पर या लाल खड़िया चक, ऐसा लग रहा है काले स्लेट पर कोई लाल केसर या लाल खड़िया रगड़ करके धो दिया हो तो जो रंग बिखरता है लालिमा वो ऊपर आ रही हो, मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, नीले जल में ऐसा लग रहा है कि उषा रूपी सुंदरी का शरीर झलक रहा हो, उषा रूपी सुंदरी का शरीर झलक रहा हो, जैसे हिल रही हो। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, लेकिन ये इतना खूबसूरत
इतना अच्छा दृश्य है कि जो भी इसे देखता है, प्रातः नभ को जो भी देखता है टकाटक देखते रह जाता है। वाह क्या दृश्य है। इस तरीके से ये एक जादू है। यह एक जादू है कि अगर आप किसी दृश्य को देखते हैं और देखते रह जाते हैं, दैट मीन्स मैजिक हो चुका है, जादू हो चुका है। और यह जादू टूट जाता है तब जब सूर्योदय हो जाता है। यानी कि अब सवाल पूछेगा उषा का जादू कब टूट जाता है, कब समाप्त हो जाता है? जब सूर्योदय हो जाता है तब। अगला आ जाता है बच्चों चैप्टर गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना, जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी कोने से हो, देश के किसी भी कोने से हो, हर व्यक्ति का चेहरा एक है। चेहरा एक मतलब मैं आपको तात्पर्य थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। चाहे वो एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, हर गलियों की धूप एक है। हर जगह सूर्य अपना समान धूप बिखेरता है। जिस प्रकार हर जगहों पर समान सूर्य धूप बिखेर रहा हो, उसी प्रकार से इस धरातल पर कोने कोने में कुछ लोग दो प्रकार के पाए जाते हैं, जो एक शोषित करता है और एक शोषण होता है। एक तो होता है शोषण करने वाला और एक होता है शोषित होने वाला। जैसे पूंजीपति वर्ग, सत्ताधारी वर्ग, यह हमेशा मध्यम वर्गीय या गरीब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को दबाने की कोशिश करता है, सताने की कोशिश करता है, मजदूर वर्ग को लूटने की कोशिश करता है। उनके लिए करारा जवाब है इस चैप्टर के अंदर। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। हर व्यक्ति पर दबाव दिया जाता है, हर मजदूर वर्ग के लोगों को सताया जाता है, सबका दुख दर्द सब एक है। चेहरों पर पड़ी झुर्रियां, दुख दर्दों का संताप सबका एक है। जन जन का चेहरा एक है। हमारा दुख वही है, तुम्हारा दुख वही है, उनका दुख वही है। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर जो सत्ताधारी बैठा है ना, सत्ता में जो पूंजीपति वर्ग है, वो हमेशा इन सबको दबाने की कोशिश करता है। तो हमारा दर्द भी उसके दर्द जैसा है। हमारे चेहरे पे दुख का जो भी परिणाम पड़ा वो सबका एक जैसा है। कविता का भाव यही है। जोश में यो ताकत से बंद हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, लेकिन कब तक? कब तक? एक न एक दिन उजाला फैलेगा, एक न एक दिन आस की सूर्योदय होगी, उम्मीद की सूर्योदय की किरणें आएंगी। और अब हम जग चुके हैं, अब हम सब लोगों की मुट्ठी एक हो चुकी है। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि उंगली सिर्फ उंगली कर सकती है, लेकिन जब पांचों उंगलियां मिलती है तो एक मुट्ठी बन जाती है, एक ताकत बन जाती है। परिवार में लड़ते हुए भी एक रहने की कोशिश करिए। बड़ा भाई डांट दे बोल दे, बातों को इग्नोर करके सहना सीखिए। बड़े लोग डांट देते हैं, सब कुछ सह जाइए। जो सहता है वही रहता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। अब हम सब एक हो चुके हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि अब तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे, तोड़ फेंकेंगे। किसको? जो सत्ताधारी लोग हैं, जो ऐसे गरीब वर्ग परिवार पर अपना शोषण दिखा रहे हैं। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। पृथ्वी पूरे संपूर्ण धरातल पर सभी पृथ्वी के कोने कोने में जनता का पूरा दल एक है। हम सब एक हो चुके हैं, एक पक्ष में हो चुके हैं। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी अमेजन मिसौरी से वेदना सी गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर। सुनिए, अब सुनिए, कहते हैं कि जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। क्या हो गया बच्चों? एक बार कमेंट करिएगा आप सभी लोग। मेरे फोन में कमेंट नहीं आ रहा है भाई। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आ गए। चलो आगे बढ़े। यस,
यस बच्चों, बहुत सुंदर। हाँ, यहां पर देख लीजिए, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में, इरावती में, मिनाम में, अमेजन में अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई। यहां पर जो भाव है मैं आपको बता दूं अगर कम शब्दों में, तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सब जगहों पर एक समान पड़ती है, एक ही इशारा करती है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं गंगा नदी, इरावती, मिनाम, अपार अकुलाती हुई, नील हो नदी, अमेजन हो, मिसौरी हो, वेदना से गाती हुई, बहती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक ही धारा में बह रही है जिंदगी मनुष्य के। देखो, बहते हुए उस धारा से मानव जीवन के जीवन की जो बहती हुई धाराएं हैं, मतलब उनको ना संबंधित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो क्रोध की भी प्रतीक है और वो प्यार का भी प्रतीक है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर। अब सुनिए, अब वो समय आ चुका है, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, अपने काले कर्मों से जहां कहीं भी छिपे होंगे वो लोग, कहीं पे भी होंगे, खड़े हुए शत्रु के काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, वो सारे जनता का शोषण करने वाले, सभी काले कारनामे करने वाले, जो स्वयं को अपने आप को ये समझते हैं, वो सब के सब एक हैं। जिस प्रकार से हम जनता एक हैं, हम पर दर्द दिया गया एक है, लेकिन दर्द देने वाला भी एक है। वही एक है जो जनता का शोषण कर रहा है सबको एक प्रकार से, और खुद भी एक है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, कहीं पे भी, हर जगहों पर ये चीज है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। अब आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार जाने वाला है, अब उम्मीद की किरणें जग गई है, हम सब एक हो चुके हैं, हम चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक। अब सुनिए, जैसे कह रहे हैं कि अंधकार को चिरते हुए जैसे प्रकाश आ गया है, यानी उम्मीद की किरणें जग चुकी है, उम्मीद की किरणें जग चुकी है, और यह हमारी मित्रता का भी प्रतीक बता रहे हैं। विराट प्रकाश एक है, अब क्रांति की ज्वाला भी एक है, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। हमारे हृदय के अंदर भी धधक रही है ज्वाला, वो सत्य की उजाला भी एक है। लाख लाख पैरों की मोच में है, लाखों लाखों लोगों को दर्द दिया गया है, पीड़ा दिया गया है, वेदना का तार एक, इन सब के अंदर वेदना भी एक है, तकलीफ, संकट, सब कुछ एक ही दिया गया है। क्या हो गया? हिये में हिम्मत का सितारा एक, हमारे हृदय में हिम्मत का अब सितारा भी एक है। और चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस भी देश के कोने में, किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में हो, सबका चेहरा एक है। एशिया के, यूरोप की, अमेरिका की भिन्न भिन्न वास स्थान, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ये अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से मानचित्र में भले अलग अलग होते हैं, लेकिन भौगोलिक ऐतिहासिक बंधन इसमें भी होते हैं। बावजूद इसके सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है, हम सब भाई बहन की तरह है, एक है सभी। और कन्हैया ने गाय चराई है, कन्हैया ने गाय चराना मतलब प्रेम का प्रतीक हो गया। हम सब में प्रेम है, हम सभी भाई बहन में प्रेम है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती हुई भोर एक, अब हमारे जीवन में भी मस्ती आने वाली है और उसका सूर्योदय हो चुका है। बंसी की धुन सभी और एक है, कन्हैया ने जो बंसी प्यार की बजाई है, प्रेम की, इन सब से पूरे धरातल को बांध रखा है। दानव दुरात्मा एक, वो दुष्ट आत्मा जो दानव, वो एक है जो सबका शोषण कर रहा है। मानव की आत्मा एक, ये दानव की तरह है और हम मानव की तरह हैं। हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारा शोषण करने वाला वो दानव के समान है, वो दुष्ट आत्मा है। दानव दुरात्मा एक, वो दानव की तरह है, दुष्ट आत्मा एक है, वो शोषण करने वाले, और हम मानव की आत्मा भी एक है। शोषक और खूनी और चोर एक, चाहे वो शोषक शोषण करने वाला हो, खूनी हो, चोर हो, लुटेरा हो, वो सब एक है। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खट अति घोर एक, हर जन जन व्यक्ति के ऊपर शोषण किया गया है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। अब सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर जगह पर यह युद्ध छिड़ जाएगा और हम सब एक हो चुके हैं और तुम्हें घोंसने नहीं देंगे, तुम्हारा शोषण करना बंद करा देंगे। मस्तक की महिमा व अत्तर की उष्मा, मस्तक की महिमा और अत्तर की उष्मा से उठती हुई ज्वाला की अधिक अति क्रोध
एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। अब हमारा जीत होगा, अब हमारी विजय होगी, अब तुम्हारे माथे पे सेहरा नहीं, अब हमारे यानी कि जनता के माथे पे सेहरा जीत की होगी। क्रांति का, निर्माण का, विजय का, सब कुछ एक होगा, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं बच्चों, अधिनायक चैप्टर रघुवीर सहाय जी का चैप्टर है। अधिनायक चैप्टर रघुवीर सहाय जी का चैप्टर है बच्चों। यहां पर है राष्ट्रगीत में भला कौन है वो, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना कौन है बच्चों? एक आम आदमी का प्रतीक है। हर चरना एक आम आदमी का प्रतीक है। राष्ट्रगीत का स्कूल में, विद्यालय में राष्ट्रगीत का ये उत्सव मनाया जा रहा है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, उसी में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन है जो भारत भाग्य विधाता है और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत के समय में ये कहा, रघुवीर सहाय जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि अरे राष्ट्रगीत में कौन है वो जिसको हम भारत भाग्य विधाता कहते हैं, और ये बात फटे सुथन्ना कपड़ा पहने गुण हर चरना गाता है। फटा हुआ कपड़ा, सुथन्ना मतलब पुराने किस्म की हाफ पैंट जो फटी हुई हो, हर चरना पहना हुआ है और वो ही ये गा रहा है। किसका गुणगान कर रहा है वो? ये व्यंग काव्य है बच्चों, व्यंग्यात्मक है। अधिनायक चैप्टर के रचनाकार रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि राष्ट्रगीत में कौन है वो जिसको भारत भाग्य विधाता, और कहने वाला कौन है जिसके तन पे वस्त्र तक भी नहीं है। कमेंट किए हैं ये, समझिएगा, बहुत अच्छा पंक्ति देने जा रहे हैं। अरे मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चमर के साथ, तो पछुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। अरे ये नेता लोग, ये सत्ताधारी लोग, इनके लिए भाग्य विधाता बिल्कुल नहीं कहिए। ये वही लोग हैं जो सत्ता मिलने से पहले 5-10 उंगलियां जोड़ करके, चाची आपकी ध्यान दे देवे को होई, हाँ फलाना छाप बाटे हमार, बस चाची के यहाँ नल लिखे हो, नल लगवा दिया तो नोट कर लता बाबू आता नहीं, देखा हम वृद्धा हो गई नहीं, हमारे पेंशन करवा दिया, चलो जल्दी नोट करो चाची, एकदम अब की टेंशन नहीं लेवे के, जैसे हम जीता नहीं पहला पेंशन है गांव से अगर कोई के हुई तो चाची के हुई। हम पीछे जो चापलूस लोग बाटे 10-20 जना जो स्कॉर्पियो पे घूमता लोग मिठाई स्पंज खाए खातिर, उनका लोग के ताली बजा दी लोग कि बस चाची बेचारी खुश। चाची क्या समझ रही है कि जो सामने वाला आया है ये तरह तरह का नकाब ओढ़े हुए आया है? हैं? तो नेता लोग यही कर रहे हैं। अब बताइए, जिसने उसको सत्ता पर बिठाया उसकी स्थिति कैसी है? और उन पूरे आम जनमानस का एक प्रतीक हर चरना लिया गया है जिसके तन पे वस्त्र तक नहीं है, और वो उनका वस्त्र देखिए ना, वो खुद मखमल टमटम बल्लम तुरही, टमटम पे चढ़ के आ रहे हैं, मखमल पे बैठे हुए हैं, पगड़ी छत्र चमर के साथ। एक प्रकार का राजसी संकेत होता है बल्लम तुरही, और पगड़ी छत्र चमर के साथ चमर डुलाया जा रहा है। अरे भाई आप कौन है? सामान्य आदमी ही तो हो, तुम्हें सत्ता पर जो बिठाया है उसकी हालात देखो ना। तो नेता लोगों की वही हाल हो गई है। संपूर्ण नेताओं की तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु आज वैसे भी सेवक हैं जो वाकई में देश की सेवा कर रहे हैं, अपने ब्लॉक की सेवा कर रहे हैं, अपने पंचायत की सेवा कर रहे हैं, अपने गांव की सेवा कर रहे हैं, तरह तरह माध्यमों से ऐसे भी लोग हैं। तोप छुड़ा कर ढोल बजाकर, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो तोप छुड़ा करके ढोल बजा करके अपना स्वागत करवाते हैं। जय जय कौन कराता है इनका? ये कौन है लोग भाई? और इनके लिए ये सब कौन करा रहा है? और जो करा रहा है उसकी हालत देखो, आम जनमानस की स्थिति कैसी बनी हुई है। कहते हैं अरे पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूरब पश्चिम सभी दिशाओं से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं उसमें। ये सभी लोगों ने मिल करके इसे सत्ता पर बिठाया था, लेकिन सभी लोगों की दशा स्थिति देख लो, नंगे बूचे नरकंकाल, शरीर कंकाल की तरह हो गई है। ये खा के मोटा हो गया है, मखमल पे बैठा हुआ है, टमटम पे चल रहा है,
सत्ता का लोभी व्यक्ति, लेकिन जिसने उसको सत्ता पर बैठाया उसकी हालत देखो, नर कंकाल, शरीर कंकाल की तरह दिख रहा है, नंगे बूचे नंगे पांव चल रहे हैं लोग, तन पे कपड़ा फटा पुराना है। इनको सिंहासन पर बैठा करके तमगे कौन लगाता है, इनको मेडल कौन देता है भाई? ये उसके योग्य नहीं है और ये डिजर्व नहीं करते हैं। ये भारत भाग्य विधाता इनके लिए नहीं होना चाहिए। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये तो समझ में आता है कि जिसने इस देश को आजाद कराया, देश की आजादी के लिए फांसियों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, सूली पर चढ़ गए, अनेकों वीर क्रांतिकारी शहीद हो गए। हां, उनके लिए भाग्य विधाता जरूर कहना चाहिए। वही है वाकई में महाबली, जो अपनी प्राणों की आहुति देकर के इस भारतवर्ष को, भारत देश को आजादी दिलाया। और आज हम लोग आजाद समझते हैं अपने आप को, लेकिन ये लोग कौन है? इनके लिए मत करो ये सब, डरा हुआ मन बेमन जिसका। लेकिन ये जो सत्ता के लोग हैं, ये आम जनमानस को, आम पब्लिक को डरा करके रखते हैं। आप देखिए कैसे दबाया जाता है, कैसे डराया जाता है, आप जरूर जानते होंगे। जिनके पास पावर रहता है, जिनके पास पैसा रहता है, जबरदस्ती गरीब के जमीन को जब्त कर लेते हैं। कई बेनामी संपत्तियां होती हैं इनके पास। ये गन बंदूक दिखा करके लोगों को डराते हैं, वसूली करते हैं। कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उनको धमकी देते हैं, उनके बच्चे को उठवा लेने की धमकी देते हैं। ये डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये आम जनमानस को जय हो नेताजी की जय हो करने का मन नहीं कर रहा है। डरा हुआ है लेकिन मन नहीं करता है, बेमन का। लेकिन पता है कि जय हो ना कहब तो राती में आके नेताजी चारी को लइकन के भेज के कुणवा दी है, बढ़िया से कोना में जता जाए। तो ये स्थिति बना हुआ है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका, मन नहीं है हमारा, बेमन हूं, रोज बाजा बजाता है, मतलब रोज उनकी जय जयकार करता है। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है सत्ताधारियों के बीच। प्यारे बच्चों, चैप्टर समाप्त होता है और समझता हूं कि आप सब लोग समझते जा रहे हैं। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, हाँ, बच्चा कह रहा है कि सर अब इलेक्शन आ रहा है, अब देखिएगा सड़कों पर स्कॉर्पियो की भीड़ लग जाएगी, कतारें नहीं टूटेगी, गांव में उजले उजले वस्त्रधारी लोग बहुत ज्यादा घूमेंगे, जगह जगह पर पान के थुक आपको दिखने को मिलेगा। वो नेताजी लोग थुकते रहते हैं जहां तहां, जगह जगह पे सिर्फ उजले कपड़े वाले मिलेंगे, बेवजह आपको पोस्टर इधर उधर छिटा बिखरा हुआ दिखेगा, क्योंकि अब तक स्वच्छ अभियान चल रहा था। लेकिन जैसे इलेक्शन आता है ये सब नेता लोग घूमने लग जाते हैं, और घूमना जरूरी भी है, परंतु उनको इस बात का डर रहता है। संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी यह बात लिख चुके हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो है ब्लैक मार्केटियर मनी, और इसी ब्लैक मार्केटियर अनअकाउंटेड मनी से ये जो प्रचार बैनर पोस्टर जो चल रहा है, इसमें लाखों करोड़ों के खर्च होते हैं। काश अगर आप अपने पंचायत में 5 वर्ष अच्छे काम किए होते तो आपको वापिस इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं होती, जनता आपको जरूर चुन लेती और ढूंढते हुए आपके पास आती। लेकिन ये सारी चीजें भ्रष्टाचार लोगों के लिए है। लेकिन अगर इसमें भी शिक्षित लोग आए तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहां प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है बच्चों, यहां पर देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बिठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। कहते हैं कि जब अपने बेटवा को कंधा पे बैठाता हूं तो कहता है मैं तो अब दादाजी से बड़ा हो गया, क्योंकि वो ऊपर चढ़ा जाता है ना थोड़ा हाइट पे, तो उसको लगता है कि मैं दादाजी से बड़ा हो गया हूं। यह बातें सुनना बड़ा सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। जब मैं अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा कि बिटिया बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है, बिटिया तुरंत से चटपट जवाब देती है कि अरे पापा चिमटा, करकुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। मतलब वो तमाम चीजें बताएंगी, उदाहरण बताएंगी। मैं बच्ची से पूछूंगा बताओ कहां कहां लोहा है, तो वो तुरंत बता देगी क्या कि देखो पापा समसी में, कलछुल में, चिमटा में, सिगड़ी में, दरवाजे में जो सांकल लगा है वो कब्जा, सब बता देगी। अब देखिए रुक कर वह फिर सोचेगी, फिर याद करेगी, अच्छा एक तार लोहे का लंबा
फिर सोचेगी कि पापा ने पूछा कहां कहां लोहा है, फिर वो सोचेगी क्या एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर जो तार लगा हुआ है, जहां सूख रही है भैया की गिल्ली चड्डी, जहां भैया अपने नहा धोआ करके गिल्ली चड्डी को पसारे हुए हैं, जो बाहर में बांस तने हुए हैं उस पर यह बांधा गया है तार, वो भी लोहे का है। फिर एक सेफ्टी पिन, वो सेफ्टी पिन हर छोटी छोटी चीजें याद कर रही है, साइकिल पूरी याद कर रही है कि पूरी साइकिल जो है वो भी लोहे की है। आसपास वह ध्यान करेगी या सोचेगी, दुबली पतली जरूर है देखने में पर हरकत में बड़ी तेज है, कितनी जल्दी ढूंढ लूं कि कहां कहां लोहा है, कितनी जल्दी जान जाए कि आसपास कहां कहां लोहा है। फिर मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। एक पिता अपने बिटिया को सिखलाते हैं, क्या सिखलाते हैं कि देखो बिटिया, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास जो खड़ी है ना बैलगाड़ी, उसमें देख लो उसका जो चक्का लगा है, उसका पट्टा, बैलों के गले में जो घंटी लगी है तांबे वाली, लोहे की गोली भी उसमें है। पत्नी लेकिन याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। पिता बिटिया को सिखलाते हैं और मां अपनी बिटिया को समझाएगी क्या, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हसिया चाकू और भिलाई की बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले, इसी तरह घर भर मिलकर। अब यहां पर वो मां जो है तमाम चीजों बता रही है, किचन से लेकर के बाहर की चीजें, कितनी सारी चीजें हैं, जैसे भिलाई से ये सारी चीजें, भिलाई इन सब चीजों का प्रतीक है। वहां पे लोहा का खनिज वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है छत्तीसगढ़। इस प्रकार से घर भर मिल करके, पूरा घर मिल करके धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे, सब एक साथ ढूंढेंगे क्या, कि कहां कहां लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, बिटिया बड़ी छोटी है लेकिन बिटिया के बड़े होने तक, इस घटना से उस घटना तक, कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, अपने जीवन के स्टार्ट से लेकर के अंतिम समय तक, या फिर बिटिया के छोटे होने से बड़े होने तक, या फिर बेटा जो कंधे पर बैठ रहा था लेकिन कंधे से ऊंचा होने तक, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, हर वो आदमी जो मेहनत कर रहा है वो लोहे के समान है। हर वो आदमी जो मेहनत कर रहा है, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हर परिस्थितियों में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हर पिता घर से बाहर अपने कर्म करने के लिए दूर जाता है। बारिश होगी, आप घर में रह जाइएगा, लेकिन पिता किसी तरह से छाता निकाल करके, कुछ भी बना करके, अपनी सेफ्टी की बिना चिंता किए हुए, उनको डर है कि जल्दी ड्यूटी पे नहीं पहुंचूंगा तो आज की मजदूरी नहीं मिलेगी, आज का मेहनताना नहीं मिलेगा, काम पे नहीं जाऊंगा तो आज के पैसे नहीं आएंगे, तो कैसे अपने बच्चे की लालसा पूरी कर पाऊं, कैसे पेट भर पाऊंगा। हर वो मेहनत कश व्यक्ति लोहा के समान है। लोहे की बनाई गई वस्तुएं तो लोहा है ही, लेकिन इंसान भी लोहे की तरह होता है, उसका कर्म ही लोहा का प्रतीक होता है। न सिर्फ आदमी लोहे के समान है, परंतु वो दबी सताई हर औरत, जिसे समाज में दबा दिया जाता है, उसके शोषण किए जाते हैं, वो बोझ उठाने वाली महिला भी लोहे के समान है। वो भी जो अपने बच्चे का पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करती है, वो सब औरत और आदमी मेहनत कश लोहे के प्रतीक हैं। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो मेरा लड़का, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो मेरा लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। एक पिता यही चाहता है कि मैं अपनी बिटिया के लिए बहुत अच्छा सा, इसके मन पसंद, इसके साथ खुश रहने वाला, इसका प्यारा सा एक वर और अच्छा घर ढूंढ लूं, दुल्हा ढूंढ लूं। उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक प्रतीक समझ में आ गया कि छोटे होने से बड़े होने तक ये सारी जिम्मेवारियां मैं पूरा कर लूं, कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया? यस। लोहा जो है बच्चों, वो इंसान के कर्म का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है, परिश्रम का प्रतीक है। यह चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अशोक वाजपेयी जी की गद्य कविता, जिसका नाम है हार जीत। अशोक वाजपेयी जी की गद्य कविता जिसका नाम है बच्चों हार जीत। आइए पढ़ लेते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। वे
उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही है। नागरिकों में से ज्यादातर को तो पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं पता कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हुए हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। गद्य कविता है बच्चों, गद्यात्मक रूप से है, अशोक वाजपेयी जी ने रचा है इसको। हार जीत चैप्टर का नाम है, हार और जीत। नहीं पता कैसी लड़ाई, कैसा युद्ध, किसकी हार किसकी जीत, पर सत्ता वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग वो क्या करते हैं, आते हैं और पब्लिक में कह देते हैं कि तुम सब उत्सव मनाओ, हमारी जीत हुई है। और साधारण पब्लिक को यह बात नहीं पता समझ में आ रहा है, और पब्लिक की भी गलती है कि वो लगातार उत्सव मनाने लगते हैं। सारे शहर में रोशनी फैल जाती है, सब उन्हें उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें यही बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है। बिना सोचे समझे सारी चीजें हो रही है। नागरिकों में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कैसा युद्ध भाई। बहुत आप ऐसे लोगों को देखे होंगे कि जब धरना प्रदर्शन हो रहा हो, जुलूस प्रदर्शन हो रहा हो, किसी के घेराव हो रहा हो, तो कोई देखा देखी बहुत लोग सड़क पे उतर जाते हैं। जब मीडिया जाते हैं उनसे पूछती है ये किस तरह का भीड़ इकट्ठा हुआ है, पूछा गया ये बताइए किस तरह का भीड़ इकट्ठा हुआ है, हैं? अरे भाई आप यहां किस लिए आए हैं? सब लोग आए हैं तो हम भी आए हैं। अरे आपको नहीं पता आज क्या हो रहा है? नहीं, सब लोग आए थे तो हम भी हाय हाय कर रहे थे। ही दादा, ये क्या, जनता को नहीं पता कि कैसी युद्ध, कैसी सेना, कैसी विजय रथ, किसी को नहीं पता। युद्ध किस बात पर था यह भी नहीं पता, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर यह विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। ये सब बिजी हैं, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। अरे भाई आप जानने की कोशिश करो, नागरिक आम जनमानस का पूरा हक होता है कि आप अपने सत्ता वर्ग के लोगों से, जो भी आपका एक लीडर है, जो भी है, आप उनसे जानिए, पूछिए कि क्या है उनकी से आस है। उनकी विजय हुई, किनकी, उनकी मतलब किनकी, उनकी से भी पता नहीं कौन है। किसकी विजय हुई भाई, सेना की हुई कि शासक की हुई कि नागरिकों की हुई, किसी को नहीं पता। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है, हिम्मत नहीं है पूछने का। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। इनको ये तक भी नहीं पता कि कितने युद्ध में गए थे, और अगर युद्ध में गए थे तो कितने खेत रह गए। खेत रहना मतलब युद्ध भूमि में शहीद हो जाना, कितने लोग मारे गए, उनकी सूची अप्रकाशित रखी गई है। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत रहना मतलब कि वापिस उसमें युद्ध भूमि में शहीद हो जाने वालों की संख्या नहीं पता, लिस्ट नहीं पता। देखिए ना, अगर किसी के माँ के बेटे, पिता के पुत्र जो है, किसी के बहन का भाई जो है, ये सब लोग युद्ध में जाते हैं, आप युद्ध में ले जाते हो, वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं और आप उनके परिवार वालों तक को नहीं बताते हो। एक भावनाएं बता रहा हूं, परिवार वाले तक को नहीं पता, सूची प्रकाशित रख दी गई, आपके लिए उत्सव हो रहा है और उनके घर में मातम बना हुआ है, कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति आ गई है। सिर्फ एक बुढ़ा है, सिर्फ एक बुढ़ा है मशक वाला, जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। वो बूढ़ा व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति है, जो पूरे अपने जीवन काल में इन सब चीजों को, सत्य को देखा है, परंतु अफसोस कि उन्हें बोलने का हक नहीं है। वो सत्य नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि तुम सिर्फ सड़क को साफ कर दो, सड़कों को सींच दो, क्योंकि उधर से विजय रथ वापस आ रही है। और बूढ़ा व्यक्ति, अनुभवी जो है, वो कह रहे हैं कि हम पुनः हार चुके हैं, इंसानियत की हार हुई है, मानवता की हार हुई है, हम पुनः हार चुके हैं। और ये गाने बाने के साथ, गाजे बाजे के साथ ये जीत नहीं, ये इंसानियत की हार और मानवता की हार लौट रही है। उस समय कोई ध्यान नहीं देता है, और अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने भर की ही जिम्मेवारी है। बूढ़ा सब कुछ कहता है पर बूढ़े की बात पर कोई नहीं ध्यान देता, बूढ़े की बात को कोई नहीं सुनता। और क्यों भाई? क्योंकि उसको सच कहने की जिम्मेवारी कहां, उसे तो सिर्फ सड़क सींचने की जिम्मेवारी दी गई है। सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, सिर्फ सड़क सींचने की। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं।
जिन्हें कुछ कहने का अधिकार है, जिन्हें सत्य बोलने का हक है, वो भी चापलूस बन करके सेना के साथ, शासक के साथ, सत्ताधारियों के साथ वो भी लिप्त हो चुका है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा? यस सर, बहुत सुंदर बच्चों। आगे की ओर चलते हैं बच्चों। और मुझे लगता है कि अब हम लोग लास्ट अपने चैप्टर पे आ गए हैं। ज्ञानेंद्र पति जी के चैप्टर है, ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा रचित चैप्टर जिसका नाम है गांव का घर। सुनिए, गांव का घर बड़ा बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है बच्चों। ज्ञानेंद्र पति जी, ज्ञानेंद्र पति जी ने लिखा है। सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंदित है। अंत भला तो सब भला। अंत तक आप लोग, इतने बच्चे आज पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें कि आप लोग अंत तक इस चैप्टर को पढ़ पा रहे हो। हाँ 10 मिनट। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद की गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले कांस कराना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर की ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। मैं आपको भावनाएं बताता हूं, इस चैप्टर के अंदर की भाव क्या है। ज्ञानेंद्र पति जी गांव के घर की बात कहे हैं। यह अलग बात है कि आज हमारे गांव शहर को बनाए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारे गांव को शहर में तब्दील करने की पूरी प्रयास जारी हो चुकी है, लेकिन वो गांव का घर अब कहां रहा जिसकी याद में कहते हैं कि वो अंतःपुर की चौखट, गांव के घरों के अंदर की जो चौखट हुआ करती थी, जिसके बाहर कोई बड़े बुजुर्ग, भसुर जी, ससुर जी, कोई व्यक्ति जब भी आता था, अंदर आने से पहले वो खबरदार की चौखट थी। खबरदार, अंदर आने से पहले खांस लिया करो। वो चाचा जी, पिताजी, दादाजी, बड़े बुजुर्ग लोग पहले खांस देते थे या खड़ाऊ खटका देते थे, चप्पल रगड़ देते थे, ताकि अंदर की महिलाओं को संकेत हो जाता है, माता जी, बहन जी, भाभी जी, चाची जी, सबको संकेत हो जाता है कि कोई बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है। वो अपने वस्त्रों को सहेज लेती है, कई बार अपने घरों में अंदर चली जाती हैं। बड़े बुजुर्गों के आदर में, संस्कार में वो अपने आप को सही तरीके से सहेज पाए, वो खबरदार की एक चौखट हुआ करती थी। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से जो लाशा निकलता था, उसी में ऐसे टिकुली ऐसे ऐसे करके साट लिया जाता था। अब तो दुनिया भर की कृत्रिम चीजें आ गई है साटने के लिए, अब टिकुली कम, बिंदी भी ज्यादा लगा लिया जाता है। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरुआ रंग से लिपा हुआ वो भीत मतलब दीवाल, दूध डूबे अंगूठे के छापे कि एक दिन का दूध, दूसरा दिन का दूध, तीसरा दिन का दूध, उठौना दूध जो आता था बगल वाले बूढ़े चाचा जी के पास से, दादाजी के पास से, ग्वाले दादाजी के पास से, वो सब हम वहीं पे टिक दिया करते थे। हमारे बचपन के भाल पर, ललाट पर दुग्ध का तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक बार। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। अब वो हमारा गांव का जो घर था, अब वो गांव खो चुका है। अब वो चीजें नहीं रही। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, पहले गांवों में पंच को परम ईश्वर माना जाता था। किसी भी तरह की समस्या होती थी, किसी के घरों में विवाद हो जाता था, भाई भाई में झगड़े हो जाते थे, किसी भी तरह के किसी परिवार वाले ने किसी स्त्री को किसी भी तरीके से संकट में डाला या किसी भी तरह की परेशानी,
कोई भी तरह का परेशानी हो उसकी समाधान के लिए गांव में पंच हुआ करता था। वहां पर बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग, जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठ करके आपस में उस समझौता कर लेते थे और जो भी फैसला निकलता था दोनों पक्षों को मानना पड़ता था और स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन अब वो पंच परमेश्वर भी कहां रहे, अब तो उनका जगह ले चुका है थाना, अब तो उनका जगह ले चुका है कोर्ट, जहां पुलिस, वकील सबके पीछे पीछे घूमते रह जाओगे, तुम्हारे पैसे व्यर्थ हो जाएंगे, पर आपकी समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकलने वाला। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लालटेने हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी। अब तो गांव में बिजली बत्ती आ गई, पहले लालटेन जला करता था, दिया जला करता था, अब तो बिटवा के दहेज में टीवी भी मिल चुका होता है, हैं? बिटवा के दहेज में टीवी भी आ चुका होता है। राहत उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने की भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर, पट भिड़काए की आवाज भी नहीं आती, यहां तक ना आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। चकाचौंध रोशनी कुछ दूरी पर, अब तो ऑर्केस्ट्रा वाली बातें जो कह रहे हैं, सर्कस की भी बातें आएगी कि ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर, आवाज भी आ रही है, हाँ? बहुत दूर, हां आवाज नहीं आती यहां तक, और ना आवाज की रोशनी ही आती है ना रोशनी की आवाज आती है। पहले क्या हुआ करता था, हमारे समाज में, गांवों में एक अलग तरीके का गान बजान हुआ करता था। अब तो ऑर्केस्ट्रा फॉर्केस्ट्रा कुल चल रहा है, दुनिया भर के अशब्द गाने बजाए जा रहे हैं। मतलब अब के कुछ भोजपुरी गायकों, गायिकाओं, कुछ भोजपुरी लेखक में कुछ गानों को छोड़ दिया जाए और भक्ति विशेष को छोड़ दिया जाए, भक्ति विशेष को। नहीं तो आज के जो गायकार लोग हैं वो भक्ति में भी शक्ति जोड़ दे रहे हैं, यानी भक्ति गीतों को भी शक्ति के रूप में प्रकट कर रहे हैं, गा रहे हैं। डबल मीनिंग गाने आ चुके हैं। आप सभी लोग समझदार हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का बुराई नहीं कर रहा हूं, पर अपने भोजपुरी समाज को लेकर के जो कहने का मौका है इसमें मैं यही कहूंगा कि अगर एक होता है सीधे गाली देना और एक होता है गानों के साथ गाली देना, तो आज ऐसा स्थिति उत्पन्न हो चुका है कि भोजपुरी कुछ गायक जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष जो कुछ भी जो भी लोग हैं, आप सब जानते हैं, वो सामने वाले को गाना के साथ, म्यूजिक के साथ, हारमोनियम के साथ गाली देते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ गाली ही रहता है। उसमें डबल मीनिंग में इतने गंदे अर्थ निकलते हैं जो आप कभी अपने परिवार के साथ, बहन के साथ, माताजी के साथ, पिताजी के साथ नहीं सुन सकते हैं। और जिस म्यूजिक को अपने परिवार में न बजाया जा सके वो म्यूजिक कैसा, वो तो गाली ही है। हम परिवार में गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। तो अब जो गाली, ये जो है ना, डायरेक्ट एक होता है गाली देना और एक होता है म्यूजिक के साथ ढोलक पे गाली दे देना। तो अब की स्थिति वैसी बनी हुई है, लेकिन सब नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे गान बजान हैं, कुछ अच्छे गीत हैं, कुछ अच्छे गायक भी हैं, परंतु पता नहीं अब लोगों की डिमांड भी वही है, लोगों की डिमांड भी वही है। तो वो कहते हैं कि आप सुन रहे हैं तभी तो हम दे रहे हैं। जातिवाद अलग लेवल पे, अब गाना में भी जातिवाद, दुनिया भर के कौन घराना से, हाई घराना से, ये सब क्या भाई। म्यूजिक को एंटरटेनमेंट बनाना चाहिए, जिसमें भावनाएं हो, जिसमें आदर हो महिलाओं की, स्त्रियों की, सब कुछ का एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अलग लेवल पे होना चाहिए, सही है, मर्यादाएं होनी चाहिए उसमें। अब ये मैं जो भी आपको कह पाया हूं इस रचना के आधार पे कह पाया हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये सत्य बात है। होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना, आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलहुआ तो कब का मर चुका है। अब वो ना होली गवाता है ना चैती होता है। गांव में बुजुर्ग लोग बैठ करके फगुआ गाते थे, चैता गाते थे,
अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि नई पीढ़ी जो बर्थडे पर उसको टैबलेट और फोन गिफ्ट मिल रहा है वो होरी और चैता का मतलब समझेगा? नहीं समझ पाएगा। नई पीढ़ी जो बच्चे जन्म लेंगे उनको कहिए कि फगुआ गवाता है, पापा मॉम व्हाट इज फगुआ, व्हाट इज फगुआ। अरे भाई साहब ये क्या चल रहा है? वही कह रहे हैं कि अब परंपरा वाली गीतें जो गई सब खत्म होती जा रही है। होरी चैती बिरहा आल्हा अभी तो बहुत है जगहों पर, हर गांव में प्रायः मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें छुटती जा रही है। हमारा गांव का घर घर खो चुका होता है। हम लोग धीरे धीरे वो बुजुर्ग लोग, वो सोच वाले लोग भी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस, आकाश और अंधेरे को काटते हुए 10 कोस दूर शहर, अच्छा ये तो उसका हो गया ना, हाँ 10 कोस दूर शहर से आता था जो सर्कस करने वाला, अब वो भी नहीं रहा। अब कहां, अब तो इंटरटेनमेंट फोने पे चल रहा है। अब तो इंटरटेनमेंट फोन पे हो चुका है, फोन में ही सब कुछ हो गया है। अब वो सर्कस जादू दिखाने वाले भी गायब हो चुके हैं कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी, उस तरीके की स्थिति उनकी बनी हुई है। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धुल पर, छीज रहे जंगल में लिलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले बिरुदते गंदते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से गांव की घर की ऋण झुरझुराती है। अब गांव में किसी भी तरह की समस्याएं आती है, तुरंत थाना पुलिस हो गया, कोर्ट वकील हो गया, जाइए चक्कर लगाते आइए, लूटने वाले लिनने वाले मुंह खोल के बैठे हुए शहरों में आ जा। अब तबीयत खराब बा तुरंत बाईपास हॉस्पिटल में घुस जाइएगा, रात भर में 70-80 हजार का बिल बन जाएगा, गरीब आदमी यही तरह मर जाएगा। वो शहर में बुलाते हैं, आ जाइए, अदालत हो अस्पताल हो, बड़े बड़े स्पेस फैले हुए हैं वहां पर, रुंधते गंधाते अमित्र परिसर, उस परिसर में बैठिए और वहां पर क्या है, आपको लूट लिया जाएगा। लीलने वाले मतलब लूटने वाले, बेवजह हर चीजों की पैसा लग जाती है। अब वो गांव का घर अपना गांव खो चुका है। गांव जैसे किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है, जब तक सही है वो मनुष्य अपने आप को स्वस्थ समझता है, लेकिन जब ये रीढ़ की हड्डी डगमगाने जाए, कोई तरह का दोष आ जाए, ईश्वर ना करे किसी में ऐसा दोष हो, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत असहज महसूस करेगा, स्वास्थ्य गिर जाता है। हमारा गांव का घर अब वैसा नहीं रह पाया, क्योंकि अब उसकी भी रीढ़ की हड्डी झुरझुरा चुकी है। अब हमारा गांव भी संकट में है। गांव में लोग रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, सब लोग अच्छी एजुकेशन के लिए शहरों में भाग रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, जीवन काल भी खत्म होने को कगार पे हो जाता है। वैसे ही 10 वर्ष का जीवन शहरों में कम हो जाता है। दुनिया भर की प्रदूषण है, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। हम पता नहीं गांव को शहर में तब्दील करने की अंधाधुंध जो ये होड़ लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली हम लोगों ने इस संपूर्ण काव्यखंड को खत्म कर दिया। संपूर्ण काव्यखंड हो चुका है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज हमारे लिए, इस परिवार के मोटिवेशन के लिए आप सभी लोग कमेंट करके जाइएगा। कमेंट करके, ये चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में जो वीडियो के नीचे कमेंट किया जाता है, भले कुछ देर बाद सही वापस आके कमेंट करिएगा, ताकि हम वापस मोटिवेट होंगे। आप सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके छोटे भाई बहन क्लास 12th में या तो साइंस के हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं या आर्ट्स से हैं, तो आप उन्हें हमारे इस नए चैनल से ज़रूर जुड़ने के लिए प्रेरित करें, उनको मैसेज दें, क्योंकि आपका हर एक मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उन बच्चों के भविष्य के लिए भी। तो हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है बच्चों, साइंस संग्रह अनु सर के नाम से है। आप सभी लोग इसका लिंक हर ग्रुप में हर एक बच्चे को शेयर करते रहें, तब तक करते रहें जब तक हम लोग इस परिवार को वापस बड़ा ना कर पाएं। और हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी इसी नाम से है बच्चों। हमारी पूरी टीम सिर्फ इसी ऐप पे पढ़ा रही है, और हम अभी, आपको लग रहा है कि इतनी टीम पे रह पाएंगे? नहीं, हम इससे भी बड़ी टीम करेंगे।
जितना हो सकेगा बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बेहतर तो करना ही है, इससे नीचे कोई उपाय नहीं है। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9155181020 है। साइंस संग्रह ऐप है, इंस्टॉल करिए, रेटिंग रिव्यू करिए, और अगर क्लास 12 का कोई बच्चा हो तो आप उन्हें हमारे इस प्रहार बैच से जुड़ने के लिए जरूर बताएं। प्रहार 2025 बैच से जुड़ने के लिए जरूर बताएं। आप सभी लोग हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल करें, और आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग कमेंट करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, और कल की क्लासेस में वापस मिलते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू सो मच। वापिस आप सभी को सलाम, जय हिंद। फिर सेशन को शेयर करिए।